पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार उपयाचक धनसर सम्मत आगे बढ़े। प्रस्तुत हूँ। पुरोहित अभिषेक उम्मीदवार का समर्पण। उपयाचक धनसर सम्मत जनो जनो जिसलो जुड़ी कनो का मेमते जिसुता गुंगीतिया समयतना ना जो उपयाचक धनसर सम्मत आया एका अपू ओंडो बोको ओंडो विश्वासी को तलार किंग दुबकना ना विश्वासी को तलायते आया इंगा अपुंग तिकिंग दुलाड़ होंगे बेदी सनमंग किंग अगुया ओंडो कलिसिरन अगुआ मायनेन बिशप तीर किंग संपोय। उपयाचक धनसर सम्मत अब तक अपने माता पिता एवं क्रिस्तीय समुदाय के साथ थे। अब उनके माता पिता क्रिस्तीय समुदाय के बीच से हाथ पकड़ते हुए बाली वेदी के सामने लाएंगे और कलीसिया के सेवा के लिए कलीसिया के प्रतिनिधि बिशप स्वामी के हाथ सौंपेंगे। समर्पण गीत के साथ उपयाचक धनसर सम्मत को लाया जाएगा। आइए हम लोग समर्पण का गीत गाएं। Amen.
alinge hon dasar sama kalitsa seba lagi rasakte antar linjima itna प्रिय हमारे उपयाचक डांसर समाज के माता पिता, आप सबों को, आपके पूरे परिवार और संपर्कियों को बहुत बहुत धन्यवाद। करण कि आपका इस बेटा को मानव और कलीसिया की सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए, सृष्टि और मानव जाति के मुक्ति के लिए समर्पित करते हैं। ईश्वर आपकी इस बेटा को आशीर्वाद दे और आप सबों को भी आशीर्वाद दे। और आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म तो नहीं होती है, अभी इसके बाद आपके इस पुत्र के लिए रोज दिन परिवार में अपने संपर्कों के बीच में प्रार्थना करते रहना है जीवन भर, ताकि अपने बुलावे में और पुरोहित में विश्वास के साथ ईश्वर के संपर्क में बने रहे। आप दोनों को और आपके सभी संपर्कों को बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। यीशु मराम, यीशु मराम। अब श्रद्धेय फादर ऑल्विन सीबी जमशेदपुर ग्राम प्रांत के विकार जनरल धर्माध्यक्ष उपयाजक को अभिषेक प्रदान करने के लिए आग्रह करते हैं। महामान्यवर पिता, पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाई उपयाचक डंसर समद को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य है? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इन भाई डांसर समद को पुरोहित के लिए चुनता हूँ। गम के बाय लगे उपयाजक डांसर समद सलाजनाए सिंगमोंगा कालीसरेन को सेवा लगी मियन केडेट सेपेट इमाट बुआ इसु रास रिया जगरतना रासते सोबेन को केडेट बु कजिया सिंगमोंगा माइन मनरंग होबाव का रासते तीबो तपिया अब धर्माध्यक्ष जनता और उपयाजक को पुरोहिताई और उनके कार्य के संबंध में उपदेश देंगे। हम उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में आत्मसात करें। और उपस्थित सभी ख्रिस्तिया भाई और बहनों और निमंत्रित सभी भाई और बहनों, जब हम इस सृष्टि में अपना नज़र दौड़ाते हैं, हम देखते हैं पूरे सृष्टि में पूरे जो भी सृष्टि किए गए हैं, जीव निर्जीव से लेकर, तो हम मानव जाति ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से सृष्टि किए गए हैं, बनाए गए हैं। और हम मानव हैं, पर हमारे बाइबल के वचन के अनुसार हम मिट्टी का, हम इस सृष्टि का ही हैं। हम सीमित हैं, हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल हैं, हम सीमित हैं।
हम अनंत काल तक नहीं जीते हैं। हम लोगों का जीवन का समय सीमा है, पर ईश्वर इस सृष्टि में से मानव जाति को अपने प्रतिरूप बनाए हैं और मान्यता दी है। विशेषता यही है। इसलिए ईश्वर का प्रेम असीम सीमा विहीन है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम मानवीय सृष्टि में से सिर्फ मानव ही ईश्वर जैसा बने, चाहे ईश्वरीय बने। इसलिए हम मानव इस सृष्टि में मानव जाति का जीवन यात्रा सामुदायिक तौर से अंधेरे से ज्योति की ओर जा रहे हैं। अंधेरा माने जो कुछ हम नहीं जानते हैं, बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, अभी तक उभर नहीं आया है, yet to be revealed, अभी तक उभर नहीं आया है। जब उभर आएगा तो हम बहुत कुछ जान पाएंगे। तो अंधेरे से ज्योति की ओर और ये पृथ्वी से स्वर्ग की ओर, इस पृथ्वी में जिस तरह हम मानव समाज जीते हैं एक दूसरे के साथ, यही जीवन है। उसमें सब कुछ है। मेल प्रेम है, मेल प्रेम के साथ भी लूटपाट, चोरी चपाटी, हत्या, मार पीट, सब कुछ है। उस प्रकार परिवेश से हम स्वर्गीय वातावरण की ओर जा रहे हैं, जहाँ मारपीट, लूट, चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या नहीं, पर हम लोग मेल प्रेम से रहेंगे। विभिन्न जाति का हो सकते हैं, एक दूसरे को तुच्छ नहीं मानेंगे, पर साथ में रहेंगे। जब कोई दूसरा गलती कर देगा तो हम क्षमा देंगे। तो इस प्रकार उससे कहते हैं हम स्वर्गीय जीवन। तो उस प्रकार की परिवेश या जीवन की ओर हम यात्रा कर रहे हैं। उसी वक्त हम मानव हैं, इंसान है, कमजोरी है। तो मानव से ईश्वरीय, तो ये हमारा मानव जाति का जीवन यात्रा है। तो इस जीवन यात्रा में अगुवाई कौन करता है? हम खुद अपने आप को अगुवाई कर नहीं सकते। इसलिए ही ईश्वर हम में से ही योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं। वे हम में से हैं और वे अवश्य कमजोर हैं, फिर भी ईश्वर अपना कृपा से उन्हें संचालित करते हैं और उन्हें हमारे बीच में से चुने गए, उनके माध्यम से ही हमें ईश्वरीय कृपा, मुक्ति की कृपा मिलती है।